आप सबको पता है कि आपका एग्जाम जो है स्टूडेंट अप्रैल माह के 17 अप्रैल से आपका एग्जाम जो है स्टूडेंट स्टार्ट होने वाला है। आप सबको पता है बहुत ही अच्छी तरह से कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 में मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो मॉडल सेट में वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप 17 तारीख में या फिर जो आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल माह में, उसमें आपका 3 दिन में आप सबको पता है कि 3 दिन में एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। पहला दिन में आपका होगा हिंदी या इंग्लिश कोर, सेकंड दिन में होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 3 लिए हैं उसका होगा, थर्ड दिन में होगा आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, चाहे उर्दू इलेक्टिव लिए हैं, चाहे आपका इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं। तो 3 दिन में आप सबको पता है कि आपका एग्जाम जो है समाप्त हो जाने वाले हैं। सो गाइस, आप सबको पता है कि आपके पास ओनली फॉर 30 डेज है और आपको याद रखेंगे कम से कम आपको 120 टॉपिक को कंप्लीट करना है, यानी 120 सब्जेक्ट। 5 अगर सब्जेक्ट लिए हैं तो 5 सब्जेक्ट में आप लोगों को कम से कम 120 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। तो आप सोचते होंगे सर अगर एक दिन में हम दो टॉपिक पढ़े तब तो 30 दिन में 60 टॉपिक हो रहा है, पर हमारे टॉपिक के साथ साथ हमारे सिलेबस में किस तरह से हमको इंप्रूव करना है उसके रिगार्डिंग आप लोगों अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे न्यू बैच को परचेस नहीं किए हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कल से यानी याद रखेंगे 13 मार्च से हमारे एप्लीकेशन हमारे ऐप में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पे दोस्तों एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं क्लास 11 के लिए, चाहे आर्ट्स से रिलेटेड, कॉमर्स से या साइंस से, कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड, अगर आप जैकपॉट से रिलेटेड है तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तैयारी करना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये सब फैसिलिटी मिलने वाले हैं। आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, सोशियोलॉजी, जितने आगे आर्ट्स का जितना भी टॉपिक है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सभी टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करवाने के साथ साथ किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से आपको रिवीजन करना है एग्जाम से 2-4 दिन पहले, हर एक चीज आपको इस हमारे ऐप के माध्यम से बताए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस हमारे ऐप का जो है लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ याद रखेंगे 149 इसमें क्लास 11 का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जा रहा है ओनली फॉर, आपको पता है 30 डेज में। कितना डेज में याद रखिएगा, 30 डेज में, यानी एक दिन में आपको 3 टाइम स्टडी कराई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप 149 फीस लेकर आप बैच को परचेस करते हैं तो चैलेंज करता हूं कि आपको 1500 का कंटेंट से भी ज्यादा आपको महसूस होगा कि हम 50 रुपए में यानी 150 रुपए में क्या हमें कंटेंट मिला है। पहली बात, अगर कोई ऐसा बंदा है जो जुड़ चुके हैं, मुझे पता है कि कम से कम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 100 स्टूडेंट प्लस जुड़ चुके हैं, कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अगर अच्छी तरह से अंक लाना चाहते हैं, कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको फोन पे करना होगा। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्ट्रिक्ट ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है, आप जल्दी से व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें और क्या-क्या मिलने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों को इतना सारा फैसिलिटी दी जाएगी, इतना कम समय में इतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं डिस्ट्रिक्ट कि आप पूरा साल भर अगर नहीं पढ़े हैं, अगर आप 30 डेज अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग डिस्ट्रिक्ट बिना देर किए डिस्ट्रिक्ट आप लोग सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो है आपको हमारे ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत है वो डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप करें और आपको डिस्ट्रिक्ट 149 रुपीस का आपको फोन पे करना होगा। आपको फोन पे कहां पे करना है इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आपके पास ओनली फॉर 30 डेज है, आपको सुबह शाम यानी सुबह यानी मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम और नाइट टाइम 3 टाइम आपका स्टडी कल से कंटिन्यू करवा जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जो आपका फ्रेंड हो या सिस्टर हो या ब्रदर्स हो जो अभी तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि आपको 30 डेज में कितना बेहतरीन तरीके से स्टडी कराया जाएंगे, तो जल्द से जल्द स्टूडेंट उनको आप लोग इन्फॉर्मेशन दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिलीव करेंगे इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आप सबको पता है कि 17 अप्रैल से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 पढ़ाए जाएंगे। आपका फर्स्ट दिन जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो आप सबको पता है कि जैकपॉट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है रूटीन, यानी पहला दिन आपका होगा हिंदी कोर हो या इंग्लिश कोर हो या उर्दू कोर हो या बंगाली कोर हो, आप कोई भी कोर पेपर लिए फर्स्ट दिन। सेकंड दिन में आपको 3 ऑप्शनल पेपर होंगे। थर्ड दिन में आपका हिंदी इलेक्टिव हो या इंग्लिश इलेक्टिव या उर्दू इलेक्टिव या बंगाली इलेक्टिव या कोई भी आपका लैंग्वेज पेपर लिए हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट वो आपको थर्ड पेपर में होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं डिस्टेंट कि आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इतना कम समय में कितना बेहतरीन तरीके
तरीके से तैयारी करना है, इसके रिगार्डिंग में आज आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग में आज लेकर आया हूं कि 17 अप्रैल को किस तरह से आपके पेपर में वायरल पोर्शन मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इस प्लेटफॉर्म में अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट 5-5 मॉडल सेट करवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप लोगों को 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर 200 क्वेश्चन को कर लेते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपका जो 40 मार्क्स का भी एग्जाम होने वाला है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो जल्द सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं आप लोग, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है, जो नहीं जुड़े बिल्कुल आप जुड़ने की कोशिश करेंगे। 5-5 मॉडल से आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका ज्योग्राफी से रिगार्डिंग। तो चलिए देखिए, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन के मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बहुत ही मेहनत के साथ इस क्वेश्चन को सेट किया ट्यूशन कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्कन ट्रेंड की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। किस प्रकार का, याद रखेंगे प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी। आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया है। तो किस विद्वान द्वारा, याद रखिएगा इम्बोल्ट। किसके द्वारा क्वेश्चन, इम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। यानी कौन सा जो प्रश्न है जो कार्य और कारण से जुड़ा हुआ है वो है क्या, क्यों। क्या होगा, क्यों। आपको देखने से लग रहा है ये सब ये क्वेश्चन जो है हिंदी से है रिलेटेड, पर ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे इसी तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कालिक संश्लेषण किसके बारे में कहा जाता है, याद रखेंगे ज्योग्राफी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो किसमें लाती है, तो याद रखिएगा पी तरंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आपको आपके एग्जाम से पहले 5-5 ऐसा मॉडल सेट करवा जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा औषधि सेल है। तो बलुआ पत्थर जो है औषधि सेल के अंतर्गत आते हैं। बलुआ पत्थर जो है औषधि चट्टान यानी कि चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन भी मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है। यानी चट्टान जब टूटते हैं और अपने ही जगह पर पड़े रहते हैं उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षय। क्या बोलते हैं, अपक्षय। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगर आप चाहते हैं सर हमें इसी तरह से 5-5 मॉडल से प्रोवाइड कीजिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। क्वेश्चन है नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। याद रखिएगा भूकंपीय तरंग। सभी को पता है कि भूकंपीय तरंग के माध्यम से हम लोग भूगर्भ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जांच सकते हैं कि कहां पे भूकंप आने वाले हैं, कहां पे अर्थकंप आने वाले हैं, सब कुछ हम लोग इसके माध्यम से जान सकते हैं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9, कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। याद रखिएगा 3/4। कितना, 3/4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थ में से किससे प्रभावित करती है। जो जल योजन है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ से प्रभावित करती है। याद रखिएगा लवण। क्या हो जाएगा, लवण। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आपको 30 डेज में किस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है सब कुछ इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको ओनली फॉर 149 इसमें जो अभी पेड कोर्स चल रहा है 100% इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और 149 रुपीस में आपको जल्द से जल्द आप लोग कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए 2023 के एग्जाम में, अभी जो अप्रैल माह में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप लोग कोई ऐसा बंदा है जो अभी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा अंकों से पास होना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें। हमारे ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके याद रखिएगा मात्र 149 रुपीस में डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा कोर्स को परचेज कर सकते हैं।
पहला कंडीशन। दूसरा डिसीजन यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले, और दूसरा बात क्या है कि अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं 91222860। इसमें आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर इसमें और क्या क्या मिलने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 कि दक्षिण भारत के समर में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो यहाँ कठोर जलवायु है, क्या हो जाएगी यहाँ पे कठोर जलवायु। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय मैदान में किस कारण वर्षा होती है। जो शीतकालीन होती है तमिलनाडु में किस मैदान में किस प्रकार के कारण वर्षा होने स्टार्ट हो जाती है। याद रखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर उत्तरी पूर्वी भारत मानसून, उत्तरी पूर्व मानसून। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि अगर इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं, पर आप लोगों को बिलीव करके स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है। आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और इस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चैलेंज करते हैं कि 2023 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है। याद रखिए आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर रीजन सबसे छोटा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर कौन है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 14। उस तत्व की पहचान करें जो जलवी चक्र का भाग नहीं है। इसमें आपको बताना है वो संसाधन के बारे में आपको बताना है कि जलवी चक्र का भाग नहीं है, यानी कि जल वियोजन। क्या हो जाएगी जल वियोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की यानी ग्राम में आपको बताना है कि लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा व्यक्त किया जाता है। याद रखिए कितने में व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम में, यानी 1 kg में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल जो सही उत्तर होगा सी। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में के बीच में आपको बताना है। तो महाद्वीपीय जो ढाल है उसके जो औसत यानी एवरेज जो डेप्थ है, एवरेज जो आपको खाई है उसको बताना है। याद रखिएगा 200 से 2000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कि भू आकार की घाटी बनाती है। जो भू आकार की घाटी आपको उसमें क्या बनाती है। तो भू आकार की घाटी जो है पुढ़ोर नदी क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है पुढ़ोर क्षेत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां होती है। तो भूमध्य रेखा के निकट में। कहां पे होती है भूमध्य रेखा के निकट में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। कोपन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है। तो कोपन द्वारा क्या आधार है। निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मानसिक मानक। ऑप्शन नंबर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। हूबहू आपके पेपर में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग चाहते हैं याद रखिएगा मैप से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर मैप से रिलेटेड यानी मानचित्र से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। अगर आप 5 मार्क्स आपका एग्जाम में लाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बिना देर के आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें कि सर एक मानचित्र से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, एक वीडियो अपलोड होना चाहिए जो हमारे पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होंगे, क्योंकि आपके पास ओनली फॉर 30 डे है और इसी 30 डे में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बर्फानी तूफान किस तरह की प्रकृति का आपदा है। बर्फानी तूफान जो है वह वायुमंडलीय आपदा है। क्या है वायुमंडलीय आपदा। ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर होगा। मुझे पता है दोस्तों कि यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन थोड़ा हो रही है तो आप लोग उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप लोगों को नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल उस पर आपको गौर नहीं करना है, सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 21। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, याद रखिए क्या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब। क्या हो जाएगी उच्च वायुदाब। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सबसे कम बाढ़ जो है वो कहां पे आती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। सबसे कम बाढ़ आती है कहां पे राजस्थान। पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे अधिक बाढ़ कहां पे आती है। याद रखिएगा आसाम में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब इतने मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक जरूर करें और एक शेयर जरूर करें, उन बंदों तक पहुंचाएं जो गरीब बंदे अच्छे से ट्यूशन नहीं कर पाए, कोचिंग नहीं कर पाए। आप उनको इन्वाइट करें हमारे प्लेटफॉर्म पे डिजिटल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे के कारण वह स्टडी नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 23 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ये भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना होती है? उत्तरी पूर्व राज्य में। कहां पे? उत्तरी पूर्व राज्य। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 1424। भूगोल कितने प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी जो है कि कितने विषय के बारे में, कितने सब्जेक्ट के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे 3। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? मैं ग्रह से रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में ग्रह से रिलेटेड यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ग्रह से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को शॉर्ट क्लिप अपलोड करूंगा जहां पे आपको ग्रह से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है सौरमंडल में कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में आप सबको पता है कि 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर आपको जो सही उत्तर होगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पे आते हैं 26 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड या उत्तराखंड कि किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित होती है? जो उत्तराखंड है या उत्तरांचल है, आप किस जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में जो है भूस्खलन की जो आपदा है वो घटित हुई थी? याद रखिए उस जिले का नाम था पिथौरागढ़। क्या जगह? पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग इसी तरह से 5-5 जो मॉडल सेट हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो दिन रात मेहनत करके तैयार किए हैं, 5 मॉडल सेट को आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में भी बाढ़ आ जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पे आप लोग बताने की ठंडी के दिनों में भी बाढ़ आ जाती है? इस राज्य का आपको नाम बताना याद रखिए। कहां पे? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु यानी चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी जो है माजुली नदी जो है द्वीप कहां पे स्थित है? किस नदी के किनमें? याद रखिए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लंबी, याद रखेंगे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी सबसे लंबी हो जाएगी। सबसे चौड़ी नदी पूछे तो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये भी आपको याद होना चाहिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। पहला क्वेश्चन माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। दूसरा क्वेश्चन गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चौड़ी भारत की नदी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। और जो परचेस किए हैं बैच को, उनके लिए आपको कोई भी कॉपी पे आपको नोट डाउन नहीं करना है। आपको सब कुछ हमारे ऐप के माध्यम से पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, आपको किसी भी तरह से डाउनलोड करने में दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि आपको सर अभी एडमिशन की अभी चल रहा है 149 रुपीज, 30 डेज अभी आपके पास है। आप अगर अच्छे रिजल्ट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को आपको परचेस करें। क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अपने मुद्दा पे आते हैं। वीडियो क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 की पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किससे प्रस्तुत किया है? चलो लाप्सा। क्या जो लाप्लास। ऑप्शन नंबर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? तो प्रत्यक्ष साधन क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। क्या हो जाएगी? ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर जो आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि मध्यवर्ती महासागरीय कटक किस महासागर में स्थित है? कटक जो है वो अंड महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? जो अग्निवृत्त है वह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा परिप्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर की पेटी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चट्टान है जो सेडिमेंट्री नहीं है, अवसादी चट्टान नहीं है। तो याद रखिएगा स्लेट। स्लेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। जो ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो कहां पे? लौह खनिज पे। कहां पे पड़ते हैं?
लोह खनिज, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बारखाना का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो बारखाना है उसका निर्माण जो है किससे है? याद रखिएगा पवन से। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन है। आप चाहते हैं सर इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल से प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों का लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है डिस्कशन कि आप लोगों में और कितना बेहतरीन कंटेंट दे पाऊं। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे दिन रात। ठीक है। क्वेश्चन है 36। हिमालय अपरदन से निर्मित प्रमुख हुआ करती है, क्या होगी? नुनाटक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। और आप अगर बेहतरीन तरह से तैयार करना चाहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक तो आप लोग बिल्कुल डेस्टॉप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। 100% आप लोगों को क्वेश्चन करा जा रहे हैं हमारे ऐप के माध्यम से। आप सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। आप हमारे ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से 149% क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं क्योंकि ट्यूशन आप सबको पता है कि आपका एग्जाम जो अभी है 17 मार्च से आप लोगों सॉरी 17 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और एक दिन में आपको 3 पेपर होंगे। आप सोच सकते हैं कि ज्योग्राफी में 2 बुक है जिसमें से आपको कम से कम 30 चैप्टर है। आप किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको खुद पता नहीं है डिस्टेंस, क्योंकि एक महीने में आपको सारा का सारा आपका सब्जेक्ट भी क्लियर करना है चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास 11 में अच्छे अंकों से प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। हमारे ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करें। किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर दिए, व्हाट्सएप के माध्यम से अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 एडिशन यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं CO2। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। ऑप्शन नंबर याद है एनवायरमेंटल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्गोडो को परिभाषित करता है? याद रखिएगा पृथ्वी द्वारा परिवर्तित किया गया शोध विकिरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। चिनूक हवाएं पाई जाती है, जो चिनूक हवाएं है वो कहां पे पाई जाती है, यानी किस देश में? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहां पे? उत्तरी अमेरिका। आपके पेपर में डेशन हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग बिल्कुल डेशन घबराए नहीं। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं कोई ऑनेस्टी के साथ पढ़े। मैं चैलेंज करता हूं इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछ जाएंगे। क्वेश्चन है पवन का वेग मापने के लिए उपयोग की जाने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर।